तो public class X implement runnable interface. Okay, public class X implement runnable interface. Public void run method. Run method is automatically overridden. Just a minute. तो ये रन मेथड ऑटोमेटिक ओवरराइड हो जाएगा। इसमें से हम एक लूपिंग पास कर रहे हैं जो आपको 1 से लेकर 5 तक ये शो करेगा, लेकिन विद द फ्रैक्शन ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद ये आपको एलिमेंट शो करेगा। तो ये आपका हो गया क्या ना, स्लीप मेथड जो 5000 हम पास कर रहे हैं, तो 5000 मतलब 5 सेकेंड के लिए ये आपको पॉज करके आपको दिखाएगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास का 2 बार ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स ओ इज इक्वल टू न्यू एक्स। थ्रेड का नाम हमने पास किया थ्रेड T1। ये ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर पास किया, और जो थ्रेड का नाम है वो हो गया फर्स्ट। तो एक्स पी इज इक्वल टू न्यू एक्स, और एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास किया, तो उसका नाम दे दिया सेकेंड। तो T1 डॉट स्टार्ट देन TU2 डॉट स्टार्ट मेथड हमने पास किया। अभी इसको हम रन करेंगे। तो देखो 5 सेकेंड में दिखाएगा। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो 5 बार वो ब्लिंकिंग होकर आपको वैल्यू शो करेगा 1 से लेकर 4 तक। ओके। यस सर। अच्छे से प्ले करिए। अभी हम देखेंगे और एक एग्जांपल, जॉइन मेथड।
Just a minute. सिंक्रोनाइज का दिखाते हैं। एक सेकंड। नहीं दिख रहा है। तो जॉइन में एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाते हैं। क्लास
क्लास टेस्ट जॉइन एक्सटेंड्स फ्रॉम थ्रेड क्लास, एक क्लास हमने डिफाइन किया, क्लास का नाम हो गया टेस्ट जॉइन एक्सटेंड्स फ्रॉम थ्रेड क्लास। यहाँ पर रन मेथड है, यहाँ पर हमने पास किया थ्रेड डॉट स्लीप मेथड जो 5 सेकेंड के लिए स्टॉप होगा। तो यहाँ पर मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, 3 ऑब्जेक्ट बनाया। तो T1 डॉट स्टार्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पर जॉइन यूज किया। तो इसका आउटपुट क्या होगा देखते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको बताऊंगा। पाँच पाँच सेकंड में दिखाएगा। 1, देखो यहाँ पर ज्वाइन करने से क्या होगा ना, ये 2 थ्रेड क्या है ना, एक ही साथ रन हो रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसा दिखा रहा है। लेकिन ये वाला जो ज्वाइन है, अगर T1 को मैं ज्वाइन मेथड में डाल देता हूँ तो पहले क्या होगा ना, ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये आपका रन होगा। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अगर यहाँ पर ये चीज हटा देता हूँ, मैं जॉइन को ही हटा देता हूँ इधर, बस अभी जॉइन को हटा दिया। अब सब चीज से मैं T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट, T4 डॉट स्टार्ट। ये आउटपुट देखिए, पहले क्या हुआ, 1 2 3 4 5 दिखाया, उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 दिखाया। अभी सारा जॉइन हटा दिया, अभी मैं रन करता हूँ तो देखो अभी आउटपुट क्या है। 3 बार 1 दिखाए, देखो 3 बार 1, Yes, मतलब sir. एक थ्रेड प्रोसेस से उसको मैं निकाल दूँ, मैंने ये सेपरेटली रन हो। ओके, Yes, sir. इसलिए इसलिए मैं T1 को यहाँ पर जॉइन में डाल। उसके बाद यहाँ पर एक मेथड हम यूज करेंगे, यील्ड मेथड। तो यील्ड मेथड जो वेटिंग थ्रेड है उसको पहले चांस देगा टू एग्जीक्यूट। वेटिंग मेथड को पहला चांस देगा एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए हम यील्ड मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। जस्ट ए मिनट।
जावा यील्ड मेथड, तो यहाँ पर एक लूपिंग, वही रन मेथड मैंने डाल दिया, और ये लूपिंग चलेगा 1 से लेकर 2, ये वाला चलेगा। यहाँ पर 2 मेथड को मैं स्टार्ट कर दिया, देन यहाँ पर मैंने एक यील्ड मेथड यूज किया, t1.yield। तो ये क्या आउटपुट आता है पहले आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले दिखाया गया द मेन इन कंट्रोल, तो पहले ये क्या किया ना, t1.start t2.start। देखो पहले अगर हम t1.yield लिखते हैं तो t1 को पहले वो चांस देता है एग्जीक्यूट करने के लिए, मेन इन कंट्रोल, मेन इन कंट्रोल, करंट थ्रेड मेन इन कंट्रोल, ये वाला हमको पास किया। ओके, उसके बाद t1.start जब हम पास करते हैं, उसमें पहले दिखाया 0 and 1, उसके बाद 0 and 1, then 1 and 0, और 3 बार इस एग्जीक्यूट किया। मैं अगर इसको कमेंट लाइन में देता हूँ, इसको मैं कमेंट में डाल दिया, देखो ये जो मेन इन कंट्रोल जो है वो चला गया, वो नॉर्मल थ्रेड 0 1, फिर 1 and 1 0 0, मतलब समझ में आया। तो ये क्या होगा, यील्ड मेथड यूज करने से ये जो फास्ट जो थ्रेड है उसको चांस देगा एग्जीक्यूट करने के, उसके बाद ये वाला लूपिंग चलेगा, t1.start ये लूपिंग चलेगा, फिर t2.start। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंक्रोनाइज कीवर्ड। सिंक्रोनाइज्ड,
तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज से पहले हम थोड़ा बात करेंगे विदाउट सिंक्रोनाइज में क्या प्रॉब्लम होता है। नाउ सी दैट हियर वी डिफाइन ए प्रिंट टेबल। एक प्रिंट टेबल एक फंक्शन है। प्रिंट टेबल फंक्शन में हम एक लूपिंग चला रहे हैं। जो लूपिंग क्या है ना, 5 हम पास कर रहे हैं प्रिंट टेबल फंक्शन में, 5 यहाँ पर जाएगा। तो 5 इंटू 1 5, फिर 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3, ऐसा करके 5 का वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। फिर से और एक थ्रेड मैंने बनाया जहाँ पर हम 100 पास करें। तो 100 क्या होगा ना, 100 इंटू 1 100, 100 इंटू 2 200। तो यहाँ पर 2 थ्रेड का काम हमने पास किया। देखिए 5 1 से लेकर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर ऐसे ही 100 100 इंटू 1 100 इंटू 2 100 इंटू 3 100 इंटू 4 100 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। इट इज नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब पहले 5 आ जा रहा है, उसके बाद 100 आ जा रहा है, फिर 10। लेकिन एक ऐसा दिखाना चाहिए था 5 10 15 20 25। उसके बाद आपको दिखाना होगा 100 200 300 400 500। सिक्वेंसी बाई सिक्वेंसी वो दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे ना, इसको हटाएंगे पूरा। तो हटाने के लिए हम यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड, मतलब ये जो प्रोसेस है उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंसी में शो करने के लिए हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करें। सिंक्रोनाइज एक कीवर्ड है जो फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज मेथड और सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक।
ये आपका विदाउट सिंक्रोनाइजेशन का एग्जाम्पल। विद सिंक्रोनाइज का तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज, यहाँ पर विदाउट में देखिए जो फंक्शन है वो डायरेक्टली हमने पास किया, लेकिन यहाँ पर सिंक्रोनाइज में फंक्शन क्या है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज, बस वही चीज सेम है और सब एग्जाम्पल और सब प्रोग्राम जो है वही रहेगा। अभी इसको सिंक्रोनाइज यूज करने के बाद क्या आता है देखते हैं। पहले 5 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई, एक के बाद एक का। ओके, समझ में आया? Yes, sir. ये है आपका सिंक्रोनाइज मेथड। बताओ जी। इज ऑल अबाउट योर ट्रेडिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग कंसेप्ट, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ओके।